बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की जो ऑक्सफोर्ड की काउंटडाउन है मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 से आज स्टार्ट लेंगे। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर बहुत इजी मेथड से करवाइए। ये असल में जो क्वेश्चन है ये है रेसिप्रोकल इस पे एक्सपोनेंट वाले, तो इसका प्रॉपर मेथड जो सॉल्यूशन का है वो एक्सपोनेंट वाला ही है। ठीक है, दूसरा मेथड भी है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं ये इसके दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, मैं दोनों पार्ट्स जो है ना वो दोनों मेथड से करवा देता हूँ। एक जो है वो ये एक्सपोनेंट वाला मेथड इन्वॉल्व करके उसको यूज़ करके किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और दूसरा विदाउट एक्सपोनेंट जो है मेथड जो है उसको उसके बगैर इसको कैसे सॉल्व करना है। दोनों आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आए। जब आप चीज़ों को स्किप करके देखते हैं तो फिर उतना फ्रूटफुल चीज़ें नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो आपका आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल निकालना होगा। पार्ट 1 में क्या है, 1/2 पावर -2 डिवाइडेड बाय 2/3 पावर -3। इसको मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व करता हूँ। दरमियान में लाइन लगा लेते हैं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ फर्स्ट मेथड। कैसे, देखिए इसमें मैं एक्सपोनेंट इन्वॉल्व नहीं कर रहा, विदाउट इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंट्स। ये 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1। -2 + 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। याद कीजिए जब वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसकी एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें सारे इस तरह के इसके एक्सपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो इस वीडियो को देखने से पहले वो ज़रूर वॉच कर लें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हों, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। रेसिप्रोकल क्यों लिया सर? क्योंकि एक्सपोनेंट जो है ना वो माइनस में था। जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो पावर जो है उसका साइन चेंज हो गया। अब क्या हो गया, पावर 2 हो गई। डिवाइडेड बाय ये 2/3 है, ये हो जाएगा 3/2। पावर -3 थी, +3 होगी। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 के नीचे 1 लिखें ना लिखें, चलें सर लिखा रहने देते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2 अपॉन 1 × 1। डिवाइड का साइन है, इसको अगर हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस करेंगे तो ये जो आपके पास 3/2 है ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा 2/3, पावर 3 वैसे का वैसी। सर पावर का साइन नहीं बदला क्योंकि ये जो रेसिप्रोकल आया ये साइन की वजह से आया। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस करें तो जो भी फ्रैक्शन होती है वो उलट जाती, या डिवाइड को मल्टीप्लाई से करें या मल्टीप्लाई को डिवाइड से रिप्लेस करें तो फ्रैक्शन उलट जाती। 2 × 2, 1 1 × 1, 1 लिखने की नीचे जरूरत नहीं, चलो लिख देते हैं 1। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 × 2 × 2 और अपॉन 3, 3 × 3 × 3। आए इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन उससे आपने पूछा, क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जो भी आंसर है उसको क्या निकालना है, फाइंड रेसिप्रोकल। नाउ रेसिप्रोकल, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। क्या है हमारे पास, ये नाउ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेना है। क्या आया 32/27 था तो क्या आ जाएगा 27/32। यही हमारा आंसर हो गया। ये फर्स्ट मेथड था। अब हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, क्वेश्चन यही है पार्ट 1, 1/2 पावर -2 डिवाइडेड बाय
2/3 पावर -3। आइए इसको देखते हैं। 1/2 है, एज इट इज रहने देते हैं, पावर -2 डिवाइडेड बाय 2/3 का हो जाएगा 3/2, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा +3। ठीक है भाई। अब ये जो पावर है ये 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, नहीं लिखा हमने, रिमूव कर दिया, अंडरस्टूड है, +3 होगा। ये 3 पावर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, मतलब ये नीचे वाला 2 इसके ऊपर भी पावर 3 है, और ये जो 3 ऊपर है मल्टीप्लाई बाय ये 3, इस 3 के ऊपर भी थी, ऊपर वाले 3 इसको मैंने ऊपर अलग से लिख दिया 3/1, और ये ऊपर 3 इसके ऊपर भी पावर 3 थी, नीचे वाला 2, मतलब अगर आप 3 को अलग से लिख देते हैं ऊपर क्या बचेगा, खाली 1/2, इसकी पावर भी 3 थी। अब देखिए दो चीजें, ये 1/2 डिवाइड हो रहा है इस 1/2 से, दरमियान में साइन कौन था, डिवाइड का। जब भी डिवाइड का साइन हो, बेसिस सेम हो, 1/2 और 1/2 बेसिस सेम है, दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है, -2 और फिर -3, ये 3 भी माइनस हो जाएगा, किस वजह से, इस डिवाइड के साइन की वजह से। अच्छा क्या बचा, डिवाइडेड बाय यही 3/1 पावर 3। अब देखिए ये क्या बना, 1/2 पावर -2 और -3 क्या बन जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, इसको मैं ब्रैकेट्स खत्म कर रहा हूं और लिख रहा हूं 3 की पावर 3। नीचे अगर 1 लिखना चाहे तो लिख दें, कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि नीचे 1 ही होगा, हम नहीं लिख रहे, हमने उसको इग्नोर कर दिया। अच्छा मेरे पास अब क्या आया है 1/2। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन असल मेथड इस क्वेश्चन का, अगर हम इस चैप्टर का टाइटल एक्सपोनेंट ज़हन में रख के देखें तो यही है, वो भी ठीक होगा, आंसर भी ठीक लिख रहा, लेकिन असल मेथड ये है, -5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। 1/2 है, हो जाएगा 2/1, पावर -5 किस में कन्वर्ट होगी, +5 में, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। 2 की पावर 5 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड की जगह मैंने ये अपॉन में लिख दिया 3 क्यूब। 3 क्यूब का मतलब भी क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 3 3 9, 9 3 27। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लिखने जाऊंगा 9, लिखना तो हमने रेसिप्रोकल है ना, क्योंकि उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड रेसिप्रोकल। 9 रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 20, रेसिप्रोकल का मतलब होता उलट, अपोजिट, 27/32। यही उस मेथड से आंसर आया और यही इस मेथड से आंसर आया। आपको जो भी फिजिबल लगे आप वही वाला मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको रिकमेंड करूंगा, ऑल्दो ये ज़्यादा लेंथी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वही मेथड करना चाहिए। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दोनों मेथड से कर दिया, सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपको जस्ट एक मेथड से कर दूंगा, और ये पहले वाले मेथड से, फर्स्ट मेथड से। सेकंड पार्ट, टू अपॉन 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5/4 का स्क्वायर। ठीक है भाई।
2/5 के क्यूब का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स 2 आ गया। 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। इस 5 स्क्वायर का मतलब 5 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ 4 2 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है भाई, ये 5 और दोनों 5 इस 5 से कट गए। अब यहाँ क्या बचा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा 1 1 1, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे क्या बचा हुआ है, इधर 1 बचा हुआ है और इधर ये 2 बचा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ये 5 बचा है, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर 1 से, फिर 1 से, तो आंसर 1 ही रहेगा। ठीक है भाई, 5 को 1 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, फिर उसको 1 से करेंगे तो भी 5 ही रहेगा, फिर जब उस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपके पास क्या आंसर आया, 1/10, 1/10 आपके पास आंसर आया। लेकिन ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है, उसने आपसे मांगा क्या है, उसने मांगा है रेसिप्रोकल। नाउ इसका रेसिप्रोकल क्या है, टेन अपॉन वन, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड नीचे 1 ही होता। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट्स हो चुके हैं। पहला पार्ट हमने दोनों मेथड से किया और सेकंड वाला एक से, दूसरा मेथड उसमें पहले वाले पार्ट में आपको समझाने के लिए था। फिर भी भाई कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो, कोई टेंशन हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको उसका आंसर दूँ। स्टूडेंट हमारे उन्होंने कहा था कि सर इजी मेथड से करवाइए, इसलिए फिर मैंने ये इजी मेथड से करवा दिया। सर कोई ये मेथड किसी को गलत करना नहीं चाहिए, बाकी अगर बंदा घर से लड़के आया हो तो फिर तो अलग बात है, मार बार खाई हो तो। अच्छा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, 3/4 पार्ट 1, 4 का स्क्वायर। भाई वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, कह रहा है जो आपके एक्सपोनेंट्स हैं ना, जो आपको वैल्यूज दी हैं, यही कह रहे हैं ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, हाँ ठीक है, इनके साइन चेंज करें। जैसे इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्लस का साइन होगा। 3/4 का अगर आप लिख दें रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा और साइन +2 की जगह क्या हो जाएगा, -2। बस यही रिक्वायर्ड फॉर्म है, यही आंसर है, और कुछ भी नहीं मांगा। सेकंड पार्ट में भाई वो कह रहा है कहाँ गया, 2 की पावर -3 होल पावर 2, 2 की पावर -3 होल पावर 2। पावर की भी अगर पावर हो, पावर लॉ में हमने पढ़ा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट काइंडली जरूर देख ले, तो अगर पावर की भी पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती, 3 2 ज़ा 6, माइनस का साइन है आ जाएगा। यहाँ ऑलरेडी जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, यही है ना, ठीक हो गया। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 2 + 3 पावर 5। लेकिन हमें 5 की पावर 5 मिल गई, हमें 5 की पावर 5 नहीं चाहिए सर, फिर क्या चाहिए हमें, एक्सपोनेंट जो है ना वो माइनस में चाहिए, मतलब -5 चाहिए होगा ये यहाँ पे। तो इसका 5 का रेसिप्रोकल ले लें, 5 है, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5, एक्सपोनेंट माइनस में हो गया। ठीक है भाई, फोर्थ पार्ट हो गया। क्या है फोर्थ पार्ट, -2/5, -2/5 और -1 और -2, -1 -2।
-2/5 पावर की पावर माइनस माइनस दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस, और 2 बन जा 2 -2/5 पावर 2। ठीक है भाई, लेकिन उसने हमसे कहा है कि ये माइनस में होनी चाहिए, यहाँ एक्सपोनेंट माइनस में होना चाहिए, यहाँ तो हमारा एक्सपोनेंट माइनस में नहीं है। तो क्या करेंगे, ये आपकी फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, 2/5 था ना, 5/2 हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होकर -2 आ जाएगा आपका ये पावर और या एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 10 के ऑल पार्ट्स हो चुके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ब्लैंक्स हैं, एक तरह ना ब्लैंक्स टाइप। फर्स्ट पार्ट इसका, इसमें उसने आपको दिया है 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8 इज इक्वल्स टू 1/5। यहाँ पे ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक हमने फिल करनी है, करके देखते हैं। आइए देखें, 5 की पावर 10, एक चीज़ मुझे काइंडली चेक कर लेंगे, 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8, बेसिक सेम है, पावर आपस में माइनस हो जाएगी, 10 - 8 10 - 8। बुक में तो आपको जिस तरह क्वेश्चन लिखा है सिर्फ आपने उसका आंसर लिखना होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। 10 - 8 2 बच गया, लेकिन यहाँ पे 1/5 है तो हमें इस 5 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 1/5। तो ये 2 प्लस क्या हो जाएगा माइनस का, देख लें बेसिस सेम हो गई। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए -2, और यहाँ पे ब्लैंक है तो हमने यहाँ लिख दिया -2। फर्स्ट ब्लैंक हमारी फिल हो गई। सेकंड है -2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -2/3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -2/3 पावर -3 -2/3 पावर -3 इज इक्वल टू -3/2 इज इक्वल टू -3/2। यहाँ पे हमने ब्लैंक को फिल करना है। -2/3, ये भी -2/3, बेसिस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, आपस में ऐड हो जाएंगे 4 और ये प्लस -3। ठीक है भाई, -2/3, 4 में से 3 चले गए तो 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो क्या बचा -2/3। लेकिन सर हमें चाहिए -3/2, इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसकी पावर 1 है ना, रेसिप्रोकल कर लो, क्या हो जाएगा -3/2। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -3/2, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये 1 है, ये क्या हो जाएगा -1। पावर का साइन चेंज होगा जब आपने रेसिप्रोकल लिया, तो यहाँ पे सर क्या आएगा -1। एक आंसर ये आया आपके पास और एक आंसर ये आया। ठीक है भाई, थर्ड वाला करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है -5 पावर 4 डिवाइड बाय -5 पावर 2 -5 पावर 2 इज इक्वल टू 5 यहाँ ब्लैंक दी हुई इसमें, बेसिस सेम है, दरमियान में डिवाइड का साइन है तो आपस में माइनस हो जाएंगी, 4 - 2, डिवाइड की वजह से माइनस का साइन आया बीच में, -5 पावर 2। जब भी पावर इवन नंबर हो, पावर कोई इवन नंबर हो और यहाँ पे माइनस हो, इवन नंबर पावर की वजह से, पावर क्या होने की वजह से, इवन नंबर होने की वजह से आंसर में माइनस नहीं आता, तो 5 की पावर 2 होगी। यहाँ भी 5 है, पावर क्या होगी 2।
ठीक है भाई, पावर 2, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें जो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 12, 13 और 14, 15 उनकी तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।